घोंसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा, चल छुट्टी। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हमेशा हार नहीं होती। देखिए, हार के भी देख लिया है, हार के भी देख लिया है, फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा कि तेरे अंदर कितना दम है। गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन गॉड भी गिफ्ट उसी को देते हैं जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करेगा उसको गॉड गिफ्ट नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं कि 3 क्लास के बॉय में देखिए उधर कुर्सी पे खड़े थे, आप भी आए, क्या बोलते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं कि गोद में, और हमारे गोद में आकर के एकदम, है ना, एक बार बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं जरा बता, आप पढ़ाइए तो। अच्छा, अभी आप इतना छोटा में इतना टैलेंटेड है, आगे बनिएगा आप पढ़ करके, क्या सपना आप देखे हैं? गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। अच्छा, शून्य का निर्माण कौन किया था? आर्यभट्ट। कस के बोलिए ना। आर्यभट्ट। कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? 3 क्लास में। 3 क्या क्या पढ़ाते हैं भाई 10th क्लास के बच्चे को? मैथ। सिर्फ मैथ? हाँ। बोल रहे हैं कि हम 10th क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं। A+B+C का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे दर्शकों को? A+B+C का होल स्क्वायर, A²+B² सोनू सूद से भी मिलने गए थे, है ना? सोनू सूद से मिल करके क्या क्या सवाल जवाब किए थे आप? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हमारी मौजूदगी है पटना जिला के चपौर गांव में, और चपौर गांव में हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे एक प्रतिभा है, और उस प्रतिभा को देखने के लिए पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग लालायित हैं। एक छोटे से बच्चे हैं, नन्हे से बच्चे हैं, 3 फुट का बच्चे हैं, जो कि क्या बोलते हैं कि 6 फुट के बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब कि तीसरे क्लास के जो बच्चे हैं वो 9th 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, 1 से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। और ये वो छोटे से क्या बोलते हैं कि बॉबी हैं। इनका नाम क्या है और कैसे इतना मतलब कि टैलेंटेड हो गए, कैसे छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा लेते हैं, 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा लेते हैं, ये हमको अभी तक समझ में नहीं आया। जब हम अभी यहाँ पे इनके घर पे आए थे तो अभी ये विदाउट ड्रेस थे, और विदाउट ड्रेस थे तो हम देख करके दंग हो गए। पता ही नहीं चल रहा था कि यही बॉबी हैं या फिर इनका छोटा भाई है। और घर का क्या बोलते हैं साफ सफाई चल रहा है तो एकदम दूसरे वाले रूप में थे, लेकिन इनके पिताजी बताया कि नहीं यही बॉबी हैं। तो इनका संस्कार देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। आए एकदम बढ़िया से पैर वैर छुए सभी को, जितने लोग थे हम लोग, पिताजी का भी पैर छुए, सभी का पैर छू कर प्रणाम किया। बहुत आगे तक जाइएगा। बॉबी राज हैं जो कि 1 से 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं। सबसे पहले बताइएगा बॉबी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बॉबी राज है। नहीं, ऑफिशियल नाम क्या है? वही नाम बॉबी राज में है। और सर्टिफिकेट में क्या? सर्टिफिकेट पे वही हम पूछ रहे हैं। अभिनव राज। अच्छा, अभिनव आपका सर्टिफिकेट पे नेम है, और बॉबी राज सब आपको प्यार से बुलाते हैं। हाँ। अब कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? 3 क्लास में। 3 क्लास में पढ़ाई करते हैं। तो ये कितनी सच्चाई है कि आप 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? ये थोड़ा पढ़ाते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं भाई 10th क्लास के बच्चे को? मैथ। सिर्फ मैथ? हाँ। अच्छा, सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं या फिर और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, क्यों नहीं और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? क्योंकि हमको इतना बढ़िया नहीं है वो सब। अच्छा, सिर्फ मैथ आपका एकदम चकाचक है ना? हाँ। अच्छा, मैथ आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं छोटू, तो क्या बोलते हैं कि आप इतने छोटे बच्चे हैं और बड़े बड़े बच्चे रहते होंगे 10th क्लास में, तो आपको बॉबी सर बोलते हैं कि बॉबी बोलते हैं? बॉबी। अच्छा, बॉबी बोलते हैं, नहीं सर बोलते होंगे? नहीं। अच्छा, सिर्फ बॉबी बोलते हैं। हाँ, अभी आप तीसरे क्लास में पढ़ते हैं और तीसरे क्लास के बच्चे हैं और 10th क्लास के क्या बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं। आप मार्कर लिए हुए हैं, ठीक है? आप जैसा कि बता रहे हैं कि मैथ का सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं सभी बच्चों को। मैथ में 10th में टोटल कितना चैप्टर है? मैथ में NCERT मैथ में हो गया 15। और BTBC में होता है ना? उससे नहीं, अभी हम सिर्फ NCERT मैथ। अच्छा, NCERT मैथ पढ़ाते हैं। 2-3 चैप्टर का नाम बताइए प्रारंभ से, जो कि मतलब कि आपको याद हो। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2-4 वाले समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, फिर 5 चैप्टर समांतर श्रेणियां, छोटा त्रिभुज, मतलब कि ये सब चैप्टर है। त्रिकोणमिति, फिर त्रिकोणमिति, इसके बाद ट्रायंगल वाला जो कैसे कहता है, लंब आधार। हाँ, त्रिकोणमिति नहीं, त्रिकोणमिति के क्षेत्रमिति नहीं, क्षेत्रमिति नहीं। अच्छा, कंट्रैक्शन। नहीं। अच्छा, जो भी चैप्टर है वो मतलब कि आपको अच्छे से आता है मैथ? लूड़ी वाला। कौन सा वाला?
ऐसे आँख से वहाँ तक अच्छा ठीक है, वो कोई चैप्टर का नाम होगा। एक बात बताइए बॉबी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम 10th क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे दर्शकों ए को? प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। अच्छा a-b+c का होल स्क्वायर क्या होगा? क्या चीज पूछे? a-b+c का होल स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये नहीं पता है क्या? अच्छा ये नहीं पता, ये है ही नहीं फॉर्मूला है। बना देगा, a-b+c का होल स्क्वायर बना देगा। ए माइनस बी प्लस सी का। हाँ बना देगा। हाँ तो भाई मतलब कि मैथ बता दीजिएगा, सिद्ध कर दीजिएगा, है ना? करके बताइए तो थोड़ा सा। a+b+c का होल स्क्वायर कर। देखिए फोकस कीजिएगा तुम। प्लस ये 3 क्लास का बच्चा है और मैथ सोल्व कर रहा है 10th क्लास का। ये इनमें क्या बोलते हैं कि प्रतिभा है। क्या गजब टैलेंट है भाई, मतलब कि हम 2015 में जब 10th का एग्ज़ाम दिए थे तो मैथ हमारा दिमाग से ऐसा बाउंस होता था कि हम बता नहीं सकते हैं, और ये बता रहे हैं कि हम मैथवे में सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि हमको समझ में आता है। बॉबी पब्लिक स्कूल चपौर, मतलब इनका स्कूल का भी नाम है बॉबी पब्लिक स्कूल। अरे तेरी, अच्छा आप मतलब सिद्ध कर दिया है ना। अब ये दोनों तो कर दिया, आधे लिखा देखो। अच्छा हमको तो समझ में नहीं आता सर मैथ, क्योंकि बहुत कमजोर थे मैथ में। बॉबी सही बनाया है। हाँ इसको सजा दो, a स्क्वायर b स्क्वायर तुम सजा दो, ऐसे ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक बना दिया टोटल, है ना? आप सजा देगा, दर्शक को मतलब बुक हाँ लिखा हाँ 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 हाँ, मतलब प्रूव कर दिया ये। हाँ। देखिए ये फाइनल आंसर है। थोड़ा सा आप निहुर जाइए, हाँ थोड़ा सा भैया ना, तो ना कैमरा पे फोकस होगा। देखिए ये आंसर बॉबी ला दिया है। हम टेढ़ा क्वेश्चन पूछे थे कि बॉबी को हो सके ना पता हो, लेकिन टेढ़ा क्वेश्चन का भी बहुत सीधे तरीके से जवाब दिया है, और सर बता रहे हैं कि सही है। हालांकि हमको मैथ में उतना महारत हासिल नहीं किए थे भाई, बहुत कम नंबर आया था हमको मैथ में। अच्छा एक बात और बताइए बॉबी, आप 3 क्लास के बच्चे हैं और क्या क्या आपको आता है, तो मैथ में आप इतना इंटेलिजेंट हैं? हम सिर्फ मैथ में इतना ही जानते हैं। अच्छा सिर्फ मैथ में इंटेलिजेंट हैं। हाँ। और सब अच्छा शून्य का निर्माण कौन किया था? आर्यभट्ट। कस के बोलिए ना। आर्यभट्ट। अच्छा आर्यभट्ट किया था। देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा और देश के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा ठीक है। क्या बोलते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी। अच्छा सबके नाम के आगे पीछे में जी काहे लगा रहे हैं? अच्छा रिस्पेक्ट, है ना? गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाली बात आप कर रहे हैं। अच्छा आप बहुत बढ़िया बढ़िया कहावत भी कहते हैं, हम आपका 1-2 वीडियोज देखे हैं। एक आध दो कहावत जरा हमारे दर्शकों को भी। किसके लिए? किसके लिए? जैसे कि कोई गरीब घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो जैसे कि आप बोले थे ना कि गरीब घर में पैदा होना कैसे कैसे करके आप बताए थे। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। अच्छा ये कौन बताए हैं आपको? ये एक शायरी नहीं था, ये शायरी नहीं है, भाषण में लिख लेते हैं। अच्छा भाषण आप जब देने गए थे तो उस समय लिखे थे गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। हाँ। इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि
गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, यानी कि आप अगर गरीब में जन्म लेते हैं तो आपका गुनाह नहीं हुआ, अगर आप गरीब ही मर जाएंगे तब आपका गुनाह हुआ। मतलब आपका कहना है कि जब पैदा हुए हैं तो मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और अमीर बन के मरिए, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ गरीब, हाँ। हाँ। अच्छा, आप सोनू सूद से भी मिलने गए थे, है ना? सोनू सूद से मिल करके क्या क्या सवाल जवाब किए थे आप? सवाल जवाब नहीं हुआ था। अच्छा, तो क्या करने गए थे सोनू सूद के पास? लेक्चर सुना दो। हाँ, लेक्चर सुना दो जो दिए थे सोनू सूद के पास। वेलकम टू भैया सोनू सूद और तमाम माताओं और भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। ये तो भैया सोनू सूद और भैया मनीष कश्यप के द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चे को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ ही रख दिया है। अच्छा, सोनू सूद तक आपको ले कौन गया था? पटना, मम्मी या पापा। नहीं, वहाँ तक जैसे कि उनके पास जाना क्या बोलते हैं कि तमाम प्रकार के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता होगा, उनके बॉडीगार्ड वगैरह, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता होगा। नहीं, पहले हम नीचे गए, उतर के मम्मी नीचे गए तो मम्मी भी थी। उसके बाद जब स्टेज चढ़ने लगा तो फिर नहीं थी मम्मी। उसके बाद स्टेज चढ़े तो सीढ़ी था तो उसी पे बॉडीगार्ड आगे पीछे हमको कर दिया कि जाओ, नहीं जा सकता। तो फिर हम कैसे करके फिर आगे गए, फिर स्टेज पे गए तो फिर आओ आओ, फिर उसके बाद भी और आगे पीछे होने लगे। तो उसके बाद फिर जब एगो पुलिस अंकल थे तो वो हमको आगे लेके गए तो फिर चिट्ठी दिए। अच्छा, चिट्ठी में क्या था? चिट्ठी में लिख लेते मैं बॉबी राज सोनू सूद भैया और मनीष कश्यप भैया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो वहाँ पे स्टेज पे जाकर के फिर आप अभिभाषण किए थे ना? हाँ। मेरा सवाल ये है कि सोनू सूद जब आए थे तो आपको पता कैसे चला था कि हमको वहाँ तक जाना है? मोबाइल में देखे थे तब हमको पता चला। अच्छा, मतलब कि मोबाइल में देखे थे कि सोनू सूद आने वाले हैं तो आप गए थे पटना? हाँ। उनसे सिर्फ मिलने के लिए गए थे? हाँ। हम सरकारी स्कूल में जब जाते हैं क्या बोलते हैं बॉबी, तो वहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है ना वो बहुत क्या बोलते हैं कि डल है। उसको सुधारने के लिए नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? हम सरकार के यही कहेंगे कि अगर स्कूल में अगर अच्छे टीचर रखेंगे तभी तो स्कूल में ठीक से पढ़ाई होगी। अगर कोई इधर कोई टीचर डाल दिया और उसको जो नहीं करता तो क्या बताएगा? अच्छा, आपको सरकारी स्कूल का टीचर बना देवल जाता, आप कैसे पढ़ाइएगा? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं पढ़ाइएगा, अभी आपको पढ़ना है ना? हाँ। अच्छा, अभी आप इतना छोटा में इतना टैलेंटेड है, आगे बनिएगा का आप पढ़ करके? क्या सपना आप देखे हैं? वैज्ञानिक। तरीके वैज्ञानिक बनिएगा? हाँ। वैज्ञानिक बनने के लिए पता है क्या क्या पढ़ना पड़ता है? हिंदी साइंस और हिंदी, सॉरी गलती बोल दिया, मैथ साइंस। मैथ और साइंस पढ़ना पड़ता है। तो साइंस भी आपको मजबूत है? थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी और आगे जा करके मजबूत कर लीजिएगा। हाँ। मैथ तो आपका इंटेलिजेंट है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? उसका भी थोड़ा करना पड़ेगा, उतना हाई लेवल नहीं ना है। अच्छा, अभी हाई लेवल, आप 3 क्लास के बच्चे हैं और 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे, तो और कितना हाई लेवल चाहिए? अभी तो उस पे ले IIT कंप्लीट करेंगे। IIT में कितना, IIT में इतने पे हो जाएगा काम, क्या आप करना पड़ेगा। अच्छा, IIT भी मतलब कि क्रैक होता है जो आपको पता है? ये सब कौन बताया है आपको? अरविंद सर, सदा सुपर 30 के डायरेक्टर अरविंद सर आए थे वहाँ। तो वहाँ उनके साथ एक टीचर आए थे तो वही बताए थे कि इसके लिए IIT फिर MTech के सब करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि वैज्ञानिक बनने के लिए किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ये आपको पता है? आपके गुरुजी बताए हैं? नहीं, डॉक्टर सरदार सुपर 30 के अरविंद सर थे ना, उनके साथ एक टीचर आए थे, वही बताए थे। अच्छा, वही मतलब कि जो आपको पता है कि वैज्ञानिक कैसे बना जाता है। हाँ। देखिए, ये बॉबी हैं, 3 क्लास क्या बोलते हैं कि 3 क्लास के बॉबी। देखिए उधर कुर्सी पे खड़े थे, आप भी आए क्या बोलते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं कि गोद में, और हमारे गोद में आकर के एकदम, है ना? एक बार बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं जरा बता, आप पढ़ाइए तो। अभी बोर्ड उधर है, हम इधर। अच्छा, बोर्ड उधर है। बच्चे जैसे कि बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कोई बच्चा याद करके नहीं लाया तो उनको मारते भी हैं? नहीं है? नहीं मारते हैं, प्यार से समझाते होंगे, है ना? ऐसे ही बता देते हैं, समझा। अच्छा, आपका टीचिंग काम नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को कुछ कुछ बता देते होंगे, है ना? हाँ। देखिए, ये बॉबी है, उनके पिताजी हैं और माता जी हैं जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं ना? मम्मी है ना? वो मम्मी है ना? हाँ। माता जी इधर आ जाए थोड़ा सा। वो उनकी माता जी हैं बॉबी के। और बहुत अच्छा हमको लग रहा है ये जान करके कि छोटा सा बॉबी है
और 9th 10th क्लास वाले बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं तो देखिए और अब समझिए कि आप कहाँ हैं और ये बॉबी कहाँ है। और ये इनके माता जी हैं और वो उनके पिताजी। यहाँ पे आ जाइए ना आंटी। और आपसे हम ये कहना चाहेंगे, यदि कोई कमेंट आपके चैनल पर आ जाए कि बॉबी 8, 9, 10 के मैथ नहीं सॉल्व करता है, वो कमेंट भेज दीजिएगा, यहाँ सॉल्व करके भेज देगा आपको वीडियो। अच्छा, मतलब चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं। अरे तरीके तो कमेंट भी कीजिएगा तो जरा सोच समझ करके। हम बॉबी से उल्टा सीधा सवाल पूछ दिया, बना दिया भाई 2 मिनट में। अच्छा एक बात बताइए आंटी, बॉबी बचपन से ही बढ़ने में मतलब कि तेज था या फिर अभी तो बच्चा है ही, तो कैसे कैसे मतलब कि ये गॉड गिफ्टेड कैसे कैसे हो गया? गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन गॉड भी गिफ्ट उसी को देते हैं जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करेगा उसको गॉड गिफ्ट नहीं देते हैं, क्योंकि स्वयं गॉड धरती पर जब अवतार लिए थे तो वो कहे थे कि जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। तुम कर्म आगे आगे करो तो पीछे से हम फल देने के लिए रेडी हैं, और कर्म नहीं करते हो तो फल नहीं मिलेगा। तो गॉड गिफ्टेड तो है, लेकिन ये उसके साथ मेहनत भी कर रहा है, तब पीछे से इसको फल मिल रहा है। अच्छा, इनके जो सहयोगी हैं आंटी, जो छोटे छोटे इनके दोस्त हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? दोस्त को यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये जो है लगे हुए रहता है, साथ में सभी दोस्त इसके लगे हुए रहते हैं, और कोई भी कम नहीं है। बहुत दोस्त हैं, पूछे भाई सब बता। बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन यही कहेंगे कि इसके साथ साथ लगे रह। ऐसा ना हो कि जैसे इसका नाम अभी हो रहा है, सब आ रहे हैं तो इसको पूछ रहे हैं और वो छूट जा रहे हैं, तो निराश ना हो। एक दिन तुम्हारा भी बारी आएगा और तुम भी इसी प्रकार से सफल होगे। ये नहीं है कि इतना सफल हुआ तो हो गया, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। हाँ, तो अभी तो 3 क्लास में पता वैज्ञानिक बनना है बॉबी को, तो बहुत कुछ करना है, और जैसे ये कर रहा है वैसे साथ साथ तुम लोग भी करो, तो कुछ ना कुछ सबको मिलेगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। पूरे चपौर का नाम रोशन होगा, पूरे बिहार का नाम रोशन होगा कि एक छोटा सा बॉबी। ये सब बच्चे को दिखाएगा तो देखिए कितना छोटा छोटा है, और इनके सहपाठी हैं, सब दोस्त हैं, और ये अपने दोस्त को पढ़ाते हैं, और दोस्त को ही नहीं अपने बहुत सीनियर लोग को पढ़ाते हैं, 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये इनके माता जी इतना बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं कि जो मेहनत करता है उन्हीं को सफलता मिलती है, बिना मेहनत करने वाले को कुछ नहीं होता। एक कहावत हमको याद आ रही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। बॉबी लगातार कोशिश कर रहे हैं। मेरा डायलॉग दे दिया। आपका डायलॉग है, एक बार आप भी बोल दीजिए। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हमेशा हार नहीं होती। देखिए ये बॉबी है जो कि एकदम गजबे अंदाज में पढ़ाते हैं। डायलॉग और दे दो। 1-2 डायलॉग। हाँ दे दो। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात होगी तब तो। वाह वाह, कौन बताया वो भी आपको ये सब? हम तो एकदम शौक हो रहे हैं कि कहाँ हम पहुँच गए हैं। ये सब खुद पढ़ाई किए हैं कि मतलब कि ऐसे तो मम्मी लिखाती हो तो उसको याद करते हैं। अच्छा, एक लास्ट और बता दीजिए, उसके बाद हम आपसे छुट्टी लेंगे। एक और। हार के भी देख लिया है, हार के भी देख लिया है, फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा कि तेरे अंदर कितना दम है। तेरी के वाह, ताली बजा दी। एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं और बॉबी भी छोटे छोटे हैं। हमें इनके बातों मतलब कि हम इनके बातों से बहुत प्रसन्न हुए। भाई साहब बता रहे हैं एकदम कसम से, हम नालंदा से चल करके आए हैं, जहानाबाद पार किए, जहानाबाद पार करके पटना जिला में हम आ गए हैं। मतलब कि 60 किलोमीटर दूर से आपसे आए मिलने बॉबी, समझ रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमको समय दिए, लगभग 20-25 मिनट समय आप हमको दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे खुश हुए और हम आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं। स्वीकार कीजिएगा मेरा पुरस्कार? ठीक है। हाँ, मेरा क्या बोलते हैं कि पुरस्कार स्वीकार कीजिएगा, और जो हमसे बनेगा वही हम आपको देंगे। अभी तो हम उतने बड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये मेरा छोटा सा क्या बोलते हैं उपहार है आपके लिए। खूब आगे पढ़ाई कीजिए। ये छोटा सा मेरे लिए क्या बोलते हैं कि हाँ नहीं, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, बॉबी छोटा भाई है मेरा, है ना। और ठीक है आप पैर लग लीजिएगा, हमको पता है कि आप पैर लगने के लिए वैसे कर रहे हैं। खूब एकदम पढ़ाई लिखाई कीजिए, वैज्ञानिक बनिए। जब वैज्ञानिक बनिएगा ना तो फिर हम आपके पास आएंगे। चैनल के बारे में तो बता दीजिए, एक चैनल बनाया है। अच्छा, ये इसका अपना चैनल बनाया है? अच्छा, आपका चैनल भी है? हाँ। क्या है आपके चैनल का नाम?
चैनल का नाम है बॉबी राज ऑफिशियल। अच्छा, बॉबी राज ऑफिशियल। एक और बात कि इस पर कृपया डबल भी ना सर्च करें, 1 भी सर्च करें और राज सर्च करिएगा, राजा नहीं। नहीं, आप एक एक लेटर बोल करके बता दीजिए। हाँ, लिख ही दीजिए, आप सही बोल रहे हैं। लिख दीजिए अपने चैनल का नाम। देखिए, BO, अच्छा, बॉबी राज ऑफिशियल, ठीक है, समझ जाएगा दर्शक। देखिए, थोड़ा सा झुक जाइए। BOBYRAJ ऑफिशियल, हाँ ठीक है, थोड़ा सा हुआ है मिस्टेक। OFFICIAL, समझ जाएंगे दर्शक, उतना समझदार होते हैं। तो ये बॉबी का ऑफिशियल चैनल है, ठीक है, वो हो जाएगा। OFFI, हाँ ठीक है। हाँ, ये आपका ऑफिशियल चैनल है और आपका स्कूल का भी नाम है बॉबी पब्लिक स्कूल। जो बच्चे थोड़ा सा असहाय हैं, बॉय यहाँ पे, उनको मुफ्त में सर, जैसा कि बोल रहे हैं कि 8-10 बच्चों को हम पढ़ाते हैं, और बॉबी भी उन सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगा जिनके पास रुपया नहीं है, जो असहाय हैं, वो यहाँ पे आए। बॉबी पब्लिक स्कूल ना, बॉबी पब्लिक स्कूल में आइए। बॉबी पढ़ाएंगे, बॉबी के सर पढ़ाएंगे, सॉरी बॉबी के पापा पढ़ाएंगे, बॉबी की मम्मी पढ़ाएंगे। और सबसे खास बात है कि तीनों लोग पढ़ाते हैं, और तीनों लोग का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे शिक्षित हों। और बॉबी से मिल करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये मत बोलिएगा कि बॉबी को हम मैथ पूछेंगे तो नहीं आएगा। सर पहले ही चैलेंज कर दिए हैं, आप कमेंट कीजिए मैथ का क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में ही बॉबी आपको मैथ का सॉल्यूशन दे देंगे। तो हम ऐसे ही देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।